सौम्या की बातें सुनकर और बहुत कुछ सोचने समझने के बाद वैशाली अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने लगी। लेकिन घर वालों के मना करने के बावजूद वो विनय को अभी भी उसी नजरिए से देखती थी जैसे कि पहले देखती थी। अब भी विनय के साथ वो अपने फ्यूचर के सपने देखती। उसके पेरेंट्स के मना करने के बाद भी विनय के लिए उसका प्यार और बढ़ ही गया था। वैशाली ने सोच लिया था कि वो इस बारे में कोई टेंशन लिए बिना सिर्फ और सिर्फ अपने और विनय के करियर पर फोकस करेगी। उसने विनय से जब बात की तो विनय ने भी उसको यही समझाया कि अभी दोनों के पास बहुत समय है। जब तक वैशाली की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती, वैशाली के घर वाले उसकी शादी की बात नहीं करेंगे। और रही विनय की बात, तो भले ही उसकी जॉब लग गई हो, लेकिन उसके ऊपर शादी का कोई प्रेशर नहीं था। इसलिए दोनों ही सारी चिंताएं छोड़कर फिलहाल तो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगे। वैशाली आए दिन विनय से मिलती रहती थी। विनय ने अपनी नई जॉब भी ज्वाइन कर ली थी, तो जब भी वो अपने ऑफिस से फ्री होकर आता, वैशाली से रोज बात किया करता था, अपनी नई जॉब के एक्सपीरियंस शेयर करता और अपने पूरे दिन का हाल सुनाता। वैशाली को अब रोज रात को विनय के कॉल का इंतजार रहता था, क्योंकि दिन में तो वो भी अपने कॉलेज और पढ़ाई में बिजी रहती थी। यहाँ वैशाली और विनय की लव स्टोरी इसी तरह आगे बढ़ रही थी और उधर सौम्या के घर वाले साहिल की जॉब की खुशियां अब तक मना रहे थे। साहिल ने अपने घर पर सबको यही बताया था कि उसका सिलेक्शन बैंक में हुआ है। जब उसकी ज्वाइनिंग डेट आई तब वह दिल्ली चला गया। साहिल के जाने के बाद सौम्या ये सोचकर तो खुश थी कि चलो फाइनली साहिल सेट हो गया है, लेकिन उन लोगों का छुप छुप कर मिलना, कॉलेज के बीच बीच में भी बातें करते रहना उसको याद आने लगा था। साहिल और विनय दोनों ही अपनी नई जॉब में बिजी हो गए थे। पूरा दिन उन लोगों को फोन लगाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। विनय की तो प्राइवेट जॉब थी जिसमें उसको बहुत काम रहता था और साहिल अपनी ट्रेनिंग में बिजी हो गया था। साहिल की ट्रेनिंग भी बहुत टफ थी। उसको फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए कड़ी मेहनत करवाई जाती थी, जिससे सुबह से लेकर शाम तक साहिल बहुत बिजी रहता। और जब शाम को फ्री होता तो वो इतना थक जाता कि उसे सौम्या से बात करने का भी होश ना रहता। और ऊपर से मुश्किल ये थी कि वो ये सब सौम्या को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने तो किसी को बताया ही नहीं था कि वो एक रॉ एजेंट बनने वाला है। साहिल और विनय दोनों ही अपनी अपनी जॉब में बिजी हो गए, तो वैशाली और सौम्या ने भी अपना मन पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। साहिल को दिल्ली पहुंचे पूरा 1 महीना बीत गया था, लेकिन उसने ऋतु से अपने कहे अनुसार एक बार भी दिल्ली आने के लिए नहीं कहा। जब ऋतु उसको फोन करके कहती भी थी कि भैया आप मुझे कब लेकर जाओगे, मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है, और ऐसे समय निकला जा रहा है, तो साहिल किसी ना किसी बहाने से टाल देता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऋतु को साहिल की जॉब की असलियत पता चले। और वो खुद तो ट्रेनिंग कैंपस में रहता था, जहां किसी का आना अलाउड नहीं था। फिर वो ऋतु को अपने साथ कैसे ला सकता था? लेकिन 1 महीना पूरा होने के बाद ऋतु को साहिल के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। ऋतु को लग रहा था कि जॉब लगने के बाद भैया अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं। वो सोचती कि अभी ये हाल है तो शादी के बाद तो भैया जाने क्या करेंगे। साहिल को भी ऋतु की फिक्र थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बहुत सोचने समझने के बाद साहिल ने निखिल से कांटेक्ट किया और नीट की कोचिंग की इंफॉर्मेशन ली। निखिल से बात करने के बाद साहिल को पता चला कि साहिल का ट्रेनिंग सेंटर ऋतु की कोचिंग से काफी दूर है। ये जानने के बाद साहिल को लगा कि अब वह ऋतु को बुला सकता है और ऋतु से दूर भी रह सकता है। ये सोचकर साहिल ने ऋतु को कॉल किया और बोला, हाँ ऋतु, मैंने तेरी कोचिंग का पता कर लिया। एक्चुअली मुझे यहाँ इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि मैं तेरी कोचिंग के बारे में पूरी जानकारी ले रहा था, लेकिन मेरा बैंक जिस एरिया में है वहां से तेरा कोचिंग सेंटर बहुत दूर है। तेरा आधा दिन तो आने जाने में ही निकल जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना तू कोचिंग के पास ही किसी हॉस्टल में रहने लगे। इससे तेरा आने जाने का समय भी बचेगा और पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम भी मिल जाएगा। ऋतु को साहिल का आइडिया अच्छा तो लगा, लेकिन उसे लग रहा था कि उसके पापा मम्मी शायद उसे अकेले हॉस्टल में रहने के लिए परमिशन नहीं देंगे। इसलिए वो
सोचते हुए साहिल से बोली, हाँ भैया, आपका आइडिया तो सही है। कई सारे लड़के लड़कियां यही करते हैं, या तो कोचिंग के पास किसी हॉस्टल में रहने लगते हैं या वहीं आसपास कोई कमरा किराए पर ले लेते हैं। लेकिन मैं अकेले कैसे रहूंगी, और फिर मम्मी पापा भी परमिशन नहीं देंगे मुझे अकेले रहने की। रितु की चिंता देखकर साहिल बोला, अरे मैं हूं ना, मैं मम्मी पापा से बात कर लूंगा। और फिर अब तो पूरा 1 साल भी नहीं बचा, 10 महीने की तो बात है। और रही बात तेरे अकेले रहने की, तो मैं भी तो इसी शहर में रहूंगा। मैं हर वीकेंड तेरे पास मिलने आ जाया करूंगा। साहिल की बात सुनकर रितु को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन रितु को अभी भी यकीन नहीं था कि वो अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए दिल्ली जा पाएगी। उसे बार बार यही लग रहा था कि उसके मम्मी पापा मना ना कर दे। पहले तो साहिल ने इतना टाइम लगा लिया, और अब जबकि साहिल ने सब कुछ पता करके रितु को बताया, तो रितु की उलझन और बढ़ गई कि वो दिल्ली जा भी पाएगी या नहीं। क्या साहिल अपने मम्मी पापा को रितु के हॉस्टल में रहने के लिए परमिशन दिलवा पाएगा?